स्वागत है आपका रियासत सर क्लास में। एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो चुका है। अध्याय 1 से लेकर आपका अध्याय 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात। चलिए देखते हैं अनुपात। अनुपात को समझने के लिए देखिए आपका एक उदाहरण, जैसे राजेश और ये मीना, आपको दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। उनके पिताजी ने आपका राजेश को दिए 5 पेन और मीना को दिए 10 पेन, ठीक है। फिर आपका कुछ दिनों बाद आपका राजेश को दिए आपका 10 कॉपियाँ और मीना को दिए आपका एक ड्रेस। क्या दिए? एक ड्रेस। तो दोनों में देखेंगे आपका, तो जो सजाती रहेगा, जैसे ये है पेन, ये क्या है? पेन, ठीक है। तो जो दोनों आपको जो राशि सजाती है उन्हीं की हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। किसको कम मिला कि उसको ज़्यादा मिला। लेकिन यहाँ देखिए नीचे में ये है कॉपियाँ और ये क्या है? ड्रेस। तो ये दोनों आपका अलग अलग राशि हैं। तो जो सजाती रहेंगे उसी का हम तुलना कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? देखिए राजेश और मीना में आपको दोनों पेन की तुलना करेंगे तो दोनों में से किसका आपका अधिक है? तो हम कहेंगे मीना को दिया गया पेन क्या है? अधिक है। कितना अधिक है? राजेश को जो पेन मिला है उससे 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। चूंकि 5 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका मीना को आपका मिला हुआ आपका जो पेन है वो राजेश के पेन से कितना गुना है? 2 गुना है। तो हमें ये याद रखना है, जब तुलना करते हैं 2 राशि होना जरूरी है, जैसे पेन और पेन। यहाँ व्यक्ति क्या आपका मतलब राजेश और मीना 2 लोग होना जरूरी है, वो सजाती होना चाहिए, ठीक है आपका। जैसे यहाँ पेन और पेन, ठीक है। तो सजाती की हम तुलना करेंगे। तो अनुपात देखिए क्या है? 2 राशियों की तुलना क्या कहलाती है? अनुपात कहलाती है। तुलना समान प्रकार की राशियों में ही की जाती है, ठीक है। अर्थात आपका अनुपात 2 सजाती राशियों की तुलना होती है। अनुपात को हम 2 बिंदु, ठीक है, ये देख रहे हैं सभी से भी 2 बिंदु से क्या करते हैं? हम दर्शाते हैं। अगर यहाँ तुलना करें तो क्या हो जाएगा? 5:10, 5:10, ठीक है। 5 का 5 अनुपात को लिखते हैं बटे 10 का 10। जिसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा? काटेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10। तो इस तरह इसका सरल अनुपात हो जाएगा 1/2 या 1:2, ठीक है। अब वैसे देखिए, माना आपका 2 सजाती राशियां, ठीक है। दो सजाती राशि कौन सा है? ए और बी है, ए और बी है। तो देखिए इसमें आपका निम्नलिखित आपको टॉपिक जिस पर हम अभी बात करेंगे, ए व बी का अनुपात। तो कैसे लिखेंगे? ये हो गया ए अनुपात बी, ए व बी का अनुपात बोला गया था, हो गया। फिर ए और बी का प्रतिलोमानुपात, ठीक है, विपरीत करना है। ए बी का पलटी करे क्या हो जाएगा? बी अनुपात ए। तो याद रखिए प्रतिलोमानुपात, ठीक है। ए और बी का, ए अनुपात बी का वर्गानुपात। तो वर्ग करना है तो शुरू में ए है ना, तो इस ए का वर्ग अनुपात, बाद में बी है उसका भी अनुपात। तो इस तरह देखिए ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात क्या होगा? ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग। वैसे बोला गया है ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात। वर्गमूल लगाना है, करने तो पहले वाले में भी करने लगेगा अनुपात, दूसरे में भी करने लगेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर बोला गया है ए अनुपात बी का घन अनुपात, घन घात 3 लगाना है। तो पहले में घात 3 अनुपात, दूसरे में घात 3। तीसरा हो जाएगा ए की घात 3 अनुपात बी की घात 3। फिर बोला गया है ए अनुपात बी का घन मूलानुपात, घन मूलानुपात करने वाला ही, ठीक है। कितना? 3 घात करने 3, घन मूलानुपात। पहला वाला संख्या ए अनुपात, फिर बाद वाला आपका किससे है? बी। ये हो जाएगा। तो ये तो हम ए और बी बस में देखें। अगर कोई संख्या दे दिया जाए तो जैसे 2:5, क्या 2:5 का वर्गानुपात बताइए? वर्गानुपात। तो हम क्या करेंगे? वर्ग लगाएंगे, पहले में भी वर्ग और दूसरे में भी वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। तो इस तरह आपका 2:5 का वर्गानुपात कितना हो जाएगा? 4:25। तो इस तरह आपका कोई सा भी आपका अंक दे दिया जाए, ये सभी आपसे बन जाएगा। चिन्ह को ध्यान रखना है, क्या बोला जा रहा है, बन जाएगा आप सभी, ठीक है। सत्य सत्य भी आ सकता है, सही विकल्प में भी जैसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि वर्गानुपात ये वाला इसका है कि नहीं है। जैसे 2:5 का वर्गानुपात ये होता है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ 4:36 दे दे, तो ऐसा होगा क्या? नहीं, ठीक है, बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका अनुपात संबंधी उदाहरण। तो अनुपात मतलब हम समझ गए हैं 2 राशियों की तुलना करना, और वे दोनों राशि क्या होंगे? आपका सजाती होंगे। सवाल है आपका, माह अगस्त 2016 में महानदी के जल स्तर बढ़ने की औसत दर आपका 5 इंच प्रति घंटा थी,
जबकि माह सितंबर में यह 3 फीट प्रति दिवस थी। ज्ञात कीजिए कि किस माह में जल स्तर बढ़ने की औसत दर अधिक है। तो यहाँ जो आपको जो दो राशियाँ नाम दिया गया है, ठीक है, यहाँ 5 इंच प्रति घंटा, तो यहाँ का जो मात्रक दिया है वो, और जो माह सितंबर का जो मात्रक आया है फीट प्रति दिवस, ये दोनों मात्रक को हमको क्या करना है, पहले बराबर करना है। ठीक है, उसके बाद पता चल जाएगा कि कब मतलब कौन से माह में महानदी का जल स्तर अधिक बढ़ा था। ठीक है, तो दिया है आपका माह अगस्त में महानदी के जल स्तर बढ़ने की औसत दर कितना है, 5 इंच प्रति घंटा, 5 इंच प्रति घंटा। फिर आपका माह सितंबर में कितना दिया है, 3 फीट प्रति दिवस। तो इस फीट को हम इंच में बदलेंगे, तो 1 फीट बराबर कितना होता है, 12 इंच। फीट को इंच में बदलेंगे, ठीक है, तो 1 फीट बराबर 12 इंच। ठीक, वैसे यहाँ दिवस दिया गया है, क्या दिया है, दिवस, और हम जानते हैं आपका 12 घंटा दिन तो 12 घंटा रात, तो इस दिवस को हम क्या लिखेंगे, 12 घंटा। कितना घंटा, 12 घंटा। तो 1 फीट बराबर 12 इंच, यहाँ गुणा 3 का हो रहा है, तो 12 तिया 36 इंच प्रति मतलब ऑब्लिक, ठीक है, 12 घंटा। तो 36 इंच का 36 इंच और 36 इंच का 36 इंच, और जो ऑब्लिक है मतलब बटे आपका 12 घंटा का 12 घंटा, कटाएंगे 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो इस तरह मिल गया 3 इंच प्रति घंटा। कितना मिल गया, 3 इंच प्रति घंटा। तो इस तरह वहाँ पहले में मिला था 5 इंच प्रति घंटा, सवाल में दिया हुआ था, और अभी हम दूसरा वाला ज्ञात किए तो यहाँ मिला है 3 इंच प्रति घंटा। तो दोनों में से कौन अधिक है, माह अगस्त वाला का आपका महानदी का जो जल स्तर है ना वो आपका अधिक बढ़ा था। प्रश्न दूसरा है आपका, दो समूह किसी एक कार्य को क्रमशः 14 दिनों में व 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे इस कार्य को एक साथ करना चाहें, ठीक है, तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये पता करना है। तो चाहे दो समूह का नाम आए, चाहे दो व्यक्ति का नाम आए, चाहे व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को, ठीक है, तो ये इसी टाइप का ही हल होगा जैसे अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जितने भी दिए हैं, दो समूह का नाम आया है, व्यक्ति का नाम भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो जितने भी दिन देंगे, जैसे आपका पहले व्यक्ति के लिए या पहले समूह के लिए दिया है 14 दिन, तो इसमें ये 14 दिन के लिए तो हम पहले एक दिन का ज्ञात करेंगे। वैसे दूसरे समूह के लिए कितना दिन दिया है, 21 दिन, तो हम वहाँ भी क्या करेंगे, एक दिन का ही ज्ञात करेंगे। कुल मिलाकर आपका जो भी यहाँ दिया रहेगा उसमें हम एक एक दिन का पहले पता करेंगे। फिर बोल दिया गया है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो एक एक दिन का तो हम मान ज्ञात कर लेंगे, उन्हीं जो मान मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और लिखेंगे एक दिन में दोनों समूह द्वारा किया गया कुल कार्य। ठीक है, चलिए हल करते हैं। दिया है आपका पहले समूह, दो समूह है तो पहले समूह कितने दिन, आपका 14 दिनों में। पहला समूह द्वारा 14 दिनों में किया गया कार्य बराबर कितना कार्य, एक पूर्ण कार्य, मतलब कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो मैं बताया था जैसे आप पहले एक दिन के लिए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ आपका 14 अधिक गिनती है और हमको कम चाहिए, तो हम जानते हैं कम करने के लिए क्या करते हैं, भाग। अधिक लेने के लिए गुणा करते हैं संख्या का, और कम लेना है तो भाग करते हैं। तो यहाँ एक दिन के लिए ज्ञात करेंगे तो 14 का क्या हो जाएगा, उस पर भाग हो जाएगा। वहाँ पहले क्या लिखा था, एक, तो एक दिन के लिए चाहिए तो 14 के यहाँ आपका 14 का वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, भाग। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा 1/14 कार्य। वैसे दूसरे समूह के द्वारा लिखेंगे तो दूसरे समूह के लिए कितना दिन था, 21 दिनों में। ठीक है, तो 21 दिनों में किया गया कार्य बराबर एक पूर्ण कार्य। ठीक है आपका, तो यहाँ पर भी हम एक दिन के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर एक का एक, 21 ज़्यादा था, हमको एक के लिए चाहिए कम के लिए, तो कम के लिए क्या हो जाएगा, इसका उसमें भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 1/21 कार्य। तो सवाल बोला गया है कि दोनों यदि एक साथ काम करें, ठीक है, क्या करें, यदि वे इस कार्य को एक साथ करें तो हम क्या करेंगे, जो एक एक दिन में मिला है इन दोनों के मिले हुए मान को हम क्या करेंगे, कार्य को जोड़ेंगे, एक साथ मिलाकर कितना कार्य होगा एक दिन में। दोनों समूहों द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य, तो कितना कितना कार्य है, पहले का 1/14 धन, दूसरे का 1/21। ठीक है, अब तिरछा गुणा करेंगे, एक का गुणा किस में हो जाएगा, 21 में, धन 14 का 1 में, बटे नीचे का गुणा नीचे में। ठीक है, ठीक, उसके बाद आपका धन लगा तो हम क्या करेंगे, आपका जोड़ेंगे, तो इकाई के इकाई में 4 और 1 5 और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 35, और नीचे में आपका गुणा करेंगे 14 गुणित 21 से, 21 गुणित 14, 14 का पारा एक बार पढ़ेंगे, 14 एकम 14, 14 की 4 हासिल 1, फिर 14 दूनी 28, 28 और 1 29, तो कितना मिल गया आपका हमें, 35/294, 35/294। कट रहा है तो हम क्या करेंगे, कटाएंगे,
तो देखो आपका 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा क्या, हाँ कट सकता है। 7 पंचे 35, 7 चौक 28, एक बच गए किसको, 7 दूनी 14। हाँ तो हमको मिल गया 5/42। कितना मिल गया, 5/42। तो इस तरह ये पता चल गया कि दोनों समूह यदि एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में इतना सारा कार्य हो पाएगा। कितना, 5/42 कार्य, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों समूहों द्वारा कितना कार्य, 5/42 कार्य, 5/42 कार्य किया गया। 5/42 कार्य किया गया बराबर कितने दिन में, एक दिन में। कितने दिन में, एक दिन में। तो हमको क्या करना है, दोनों को एक साथ कराना है। तो एक कार्य दोनों मिलकर एक कार्य कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो एक का एक, यहाँ जैसे आपका ज्यादा कार्य है तो कम करने के लिए क्या करेंगे, उस तरफ भाग करेंगे। तो एक का एक, भाग वाली संख्या को हल करने के लिए गुणा का चिन्ह बाद वाली संख्या का उल्टा। 5/42 को उल्टा करो, 42 बटे कितना हो जाएगा, 5। एक का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 42 का 42 रहेगा और 5 का 5। क्या इसको काट फिट से कर सकते हैं, देखिए नीचे में कितना दिया गया है, 5। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 42 ज्यादा ना हो, ठीक है। लगभग एक एवरेज बताइए, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40। लेकिन ऊपर में कितना लाना था, 42। तो 5 अट्ठे 40 हुआ, 2 बच गए उसको ऊपर में। तो इस तरह जो है आपका दो समूह यदि एक साथ काम करेंगे तो उस कार्य को 8 से ही 2/5 दिन में क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं वैसे आपका प्रश्न जैसे आप आपका समझे हैं, वहाँ आपका दो समूह था। तो जैसे मैं बताया था ना आपको, चाहे दो समूह आए, चाहे किसी का नाम आ जाए, चाहे ए हो चाहे बी हो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए आपका 3 व्यक्ति का नाम आया है, ए बी और सी। 3 व्यक्ति ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 दिनों में, 15 दिनों में तथा 10 दिनों में आपका समाप्त कर सकते हैं। तीनों व्यक्ति ना अलग अलग काम करेंगे तो अपना अपना 12 दिन, 15 दिन, 10 दिनों में कवर कर लेते हैं। यदि उस काम को तीनों मिलकर करे तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो जैसे आपके पहले किए थे वैसे ही सभी के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एक दिन का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति ए द्वारा आपका 12 दिनों में, कितने दिनों में, देखो ए शुरू में आया ना, उसके लिए कितने दिन है, 12 दिनों में। तो व्यक्ति ए द्वारा आपका 12 दिनों में कितना कार्य किया जाता है, एक काम। कितने काम, एक काम। तो हम कितने दिन का ज्ञात करेंगे, एक दिन का। ये तो 12 ज्यादा है, हम एक दिन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां उसका भाग, एक का एक, ये 12 हो जाएगा भाग। तो इस तरह व्यक्ति ए द्वारा एक दिन में कितना कार्य होगा, उसका 1/12 कार्य। इसी प्रकार व्यक्ति बी द्वारा, व्यक्ति बी के लिए कितना है, दूसरा वाला 15 दिनों में। तो व्यक्ति बी द्वारा, चूंकि व्यक्ति बी द्वारा 15 दिनों में काम किया जाता है, 15 दिनों में काम किया जाता है, कितना काम, एक काम। तो यहाँ पर भी एक दिन का ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, वहां एक का एक, और यहाँ 15, मतलब एक दिन का ज्ञात करेंगे 15 का क्या हो जाएगा, वहां भाग। तो 1/15 कार्य। वैसे एक सी और है, सी कितने दिन में कवर करता है काम को, 10 दिनों में। और व्यक्ति सी द्वारा आपका 10 दिनों में आप कार्य किया जाता है एक काम। तो इसके लिए भी एक दिन ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा, वहां एक पहले से था, हमको कम दिन चाहिए तो 10 का वहां क्या हो जाएगा, भाग। तो इस तरह पहले व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/12 कार्य, और व्यक्ति बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/15 कार्य, ठीक है। और सी द्वारा किया गया कार्य एक दिन में 1/10। सवाल बोला गया तीनों एक साथ काम करे, तो तीनों मिलकर एक दिन में किया गया कार्य। पहले के लिए कितना कार्य था एक दिन में, 1/12। फिर दूसरे में कितना, 1/15। फिर कितना, 1/10। जो आपका हर है 12, 15 और आपका 10, उसका आपका लसा। तो लसा ज्ञात करेंगे, तो लसा ज्ञात करने पर हमें मिला कितना, 60। हर का लसा कितना मिला आपका, 60। तो इस तरह आप हम हल में, किसमें, हर में 60 बनाएंगे। हर बराबर करने पर पहले कितना, 1/12। हर में 60 बनाना है तो 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 60 आएगा 5 बार, तो 5 5 का गुणा। फिर अगला है 15, और हमको हर भी कितना करना है, नीचे में 60 लाना है, तो 15 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 60 आएगा, 4 4 का गुणा करना पड़ेगा, 15 चौक 60। वैसे यहाँ 10 दिया है लास्ट में, इसमें किसका गुणा करेंगे, आपका 60 आएगा 6 का। तो एक जैसे आपका गुणा करेंगे ऊपर नीचे में, ठीक है। हम हर बराबर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ 5 एकम 5, 12 पंचे 60, धन 4 एकम 4, 15 चौक 60, 6 एकम 6, 10 छक्के 60। तो इस तरह हर बराबर हुआ, हाँ हर बराबर है तो 60 को एक बार, ऊपर है 5 धन 4 धन
6, ये हो गया। इस ऊपर वाले जोड़ेंगे 6 4 10, 10 5 15, 15/60 कटेगा, कटा दीजिए। 15 एकम 15, 15 चौक 60। तीसरा मिल गया 1/4 कार्य। कितना? 1/4 कार्य। तो तीनों मिलकर एक दिन में कुल कितने कार्य किए? 1/4 कार्य, चौथाई कार्य। तीनों व्यक्ति द्वारा 1/4 किया गया बराबर कितने दिन में? एक दिन में। कितने दिन में? एक दिन में। तो हमको एक कार्य करना है, ठीक है। 1/4 कार्य है, लेकिन हमको कितना कार्य करना है? एक कार्य। तो 1/4 कार्य है, यहाँ उसको पक्षांतर करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? भाग 1/4। भाग की जगह में गुणा चिन्ह 1/4 का पलटी करेंगे, 4 बटे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/4 का पलटी 4/1। ऊपर गुणा ऊपर में 4 एकम 4, नीचे वाले एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह आपका तीनों व्यक्ति यदि ए बी और सी तीनों यदि एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 4 दिन। चलिए हम देखते हैं आपको वैसे ही प्रश्न आपका ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में। याद रखिए आपका दो समूह बना है, ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 24 दिनों में। तो चलिए लिख लेते हैं, डायरेक्ट आपका दिया है ए धन बी द्वारा, दो व्यक्ति दोनों एक साथ ठीक काम करते हैं। तो ए धन बी द्वारा आपको 24 दिनों में कार्य किया जाता है। कितना कार्य? एक कार्य। तो मैं तो पहले से बता चुका हूँ आपको, ठीक है। जितना भी दिन दिया है उसमें से हम केवल एक दिन का पता करेंगे, ठीक है। तो 24 का वहाँ क्या हो जाएगा? भाग। तो ये हो जाएगा, पहले से एक था और 24 का भाग, तो ये हो जाएगा 1/24 कार्य। वैसे आगे बढ़िए, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार बी धन सी दोनों व्यक्ति मिलकर कितने? 18 दिनों में वही कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ज्ञात करेंगे एक दिन का, तो 18 भी वहाँ हो जाएगा बटे में, तो हो जाएगा 1/18 कार्य। फिर अगला देखिए, तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो और लिखेंगे ए और सी दोनों मिलकर कितने दिनों में? 12 दिनों में काम करते हैं बराबर एक पूर्ण कार्य। तो यहाँ पर भी हम एक दिन का ज्ञात करेंगे, तो 12 वहाँ पर फिर भाग हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा आपका सभी के लिए, ए धन बी के लिए, सभी के लिए ज्ञात कर लिए। ए धन बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/24, बी धन सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य आपका 1/18, और ए धन सी द्वारा एक दिन में किया गया आपका कार्य कितना? 1/12। फिर सवाल बोला गया है आपका, यदि ऐसा बात है तो बताइए ए अकेले, सब अलग अलग समूह बना था लेकिन हमको पता करना है ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न आप अवश्य देखिए अच्छे से। चलो तो हम आपका देखेंगे पहले, चूंकि दो समूह बना हुआ है तो समीकरण हम मान लेते हैं। देखिए आपका ये बन गया समीकरण पहला, समीकरण दूसरा और ये समीकरण तीसरा। तो पहले हम आपका तीनों समीकरण को जोड़ लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 का बताओ क्या है आपका? ए धन बी, दूसरा वाला बी धन सी। हिंदी नहीं लिख रहे ना, केवल आपके यहाँ जो व्यक्ति वगैरह का नाम आया है वैसी सी और ए और सी, इन सभी का योगफल बराबर। इस तरह गिनती कितना कार्य है? पहले में 1/24 कार्य, फिर दूसरे में 1/18, फिर तीसरे में 1/12। इसको आपका हल करेंगे, कोष्टक बाहर आपका धन चिन्ह अंदर चिन्ह बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ए धन बी धन सी धन ए धन सी बराबर यहाँ कितना है आपका? 24 18 और 12। इसका हम क्या ज्ञात करेंगे? लासा। 24 18 और 12 का आपका लासा ज्ञात किए, ठीक है। हमको प्राप्त हुआ है 72। कितना प्राप्त हुआ है? 72, ठीक है। चलिए अब आपका हम हर क्या करेंगे? समान करेंगे, ठीक है। 72 मिला है, 24 गुणित, यहाँ हर में 72 बनाना है। 24 को गुणा कितने बार करेंगे? आपका 72 आएगा 3 बार। वैसे दिया गया है 18 गुणा कितने बार करेंगे? 72 आएगा 4 बार में। वैसे 1/12, 72 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा? 6 का, ठीक है। 12 छक्के 72। अब यहाँ देखेंगे ए और ए धन धन में है, 2 ए बन जाएगा। बी और बी धन धन में है, 2 बार हो जाएगा बी। सी और सी 2 बार हो जाएगा सी। यहाँ देखेंगे आपका यहाँ 3 का 4 का 6 का गुणा क्यों किया गया है? चूंकि लासा क्या प्राप्त हुआ है हमको? 72, और उसी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? सब में हर बराबर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऊपर को ऊपर गुणा 3 एकम 3, नीचे का 72, ऊपर 4 एकम 4, नीचे का 72, फिर धन ऊपर में 6 एकम 6, नीचे का 72। तो यहाँ देखेंगे सब में उभयनिष्ठ क्या है? 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो ए धन बी धन सी बराबर सभी में क्या है? 72। एक बार ऊपर में सब धन 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 लगा है तो सब जुड़ेगा,
4 3 7, 7 और 6 13, तीसरा हो जाएगा ये 13। हमको ज्ञात करना है ए धन बी धन सी। 13/72 का 13/72, 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा भाग। तो ए धन बी धन सी बराबर 13/72, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, भाग वाली संख्या को हल करने गुणा चिन्ह बाद वाली संख्या उल्टा, 2/1 का उल्टा करिए 1/2, तो ऊपर गुणा ऊपर में 13 एकम 13 और नीचे का 7, 72 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 144। तो इस तरह तीनों कौन ए बी सी तीनों व्यक्ति द्वारा यदि एक साथ मिलकर काम करेंगे ए धन बी धन सी, तो इसके तीनों द्वारा आपका कुल कितना कार्य किया जाएगा 13/144 कार्य किया जाएगा। ठीक है, एक दिन में ना, कितने दिन में, एक दिन में। लेकिन हमको सवाल में क्या बोला गया है, केवल ए का मान बताना है, ए अकेला व्यक्ति कितने दिन में काम कर सकता है। तो हमको ए धन बी धन सी तीनों लोग दिए हैं, लेकिन हमको ए वाला बस चाहिए। तो अगर ए वाला बस चाहिए तो बी और सी चाहिए क्या, नहीं चाहिए, चूंकि ए अकेला चाहिए ना। तो बी और सी वाला और कहीं है, हाँ बी और सी वाला है। तो बी और सी का जो मान दिया गया समीकरण कौन सा है 2, बी और सी को हम क्या करेंगे यहाँ घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आगे क्या करेंगे, समीकरण आपका इसको मान लेते हैं समीकरण 3 बन गया था ना, इसको मान लेते हैं चौथा। समीकरण 4 और 3 को घटाने पर, समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या क्या है बताइए। समीकरण 4 मिला है ए धन बी धन सी बराबर आपका 13/144। और वैसे ही आपका समीकरण आपका हमें समीकरण 3 कितना मिला है, अभी समीकरण 4 लिखा हो ना, समीकरण 3 कितना मिला है, 3 नहीं लेंगे, बी धन सी वाला लेना है ना। बी धन सी वाला कौन सा है, समीकरण 2 है, बी धन सी वाला लेना है ना, तभी तो घटेगा तो ये आएगा। ठीक है, समीकरण 2 लेना है। समीकरण 2 क्या है 1/18, तो बी धन सी बराबर 1/18 घटाना है, चिन्ह बदलेगा, धन का ऋण, धन का ऋण, धन का ऋण। तो इस तरह देखिए बी धन ऋण कारण कट गया, सी धन ऋण कारण कट गया, तो यहाँ क्या बच गया केवल ए बराबर, वहां 13/144 ऋण 1/18, तो ए बराबर 13/144 फिर आपका ऋण 118, ऋण कितना है 1/18 है ना। ठीक, यहाँ देखिए कितना है इसका हर 144, वैसे यहाँ 18 दिया गया है, किसका गुणा करें कि इसका हर बराबर हो जाए, 144 ये भी है तो ये भी 144 बन जाए, तो 8 बार में आएगा, कितने बार में आएगा 8 बार में। तो ए बराबर 13/144 ऋण 8 एकम 8 और नीचे में आपका 18 गुणा 8 करें कितना आ जाएगा 144। तो ए बराबर हर बराबर मिला, हाँ हर बराबर है, ऊपर में 13 ऋण कितना आपका 8, तो ये बराबर 13 में 8 गया तो 5 बटे कितना 144, 5/144। ये क्या हुआ आपका ए द्वारा ऊपर वाला क्या था कार्य, ए द्वारा एक दिन में, कितने दिन में, एक दिन में कितना 5/144 कार्य किया। ए द्वारा एक दिन में 5/144 कार्य किया गया तो इसको उल्टा रखिए 5/144 कार्य, 5/144 कार्य किया गया बराबर कितने दिन, एक दिन में। ठीक है, एक दिन में, तो हमको ज्यादा काम नहीं कराना है, कितना कार्य कराना है, केवल एक कार्य किया जाएगा ए के द्वारा ना, ए के द्वारा आपका एक कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको उसका क्या हो जाएगा भाग, तो 5/44 का 5/144, एक का एक भाग वाली संख्या को हल करने गुणा चिन्ह बाद वाली संख्या को उल्टा, 5/144 का क्या हो जाएगा 144/5, ऊपर का गुणा ऊपर में 144 बटे कितना हो जाएगा 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे आपका 14 से ज्यादा ना हो। ठीक है, भाग करके देखें,
144 भागित कितना 5। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 से ज़्यादा ना हो, तो 5 दूनी 10, 5 से 15 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बच गया 4, उधर 4 का 4 उतार दो, 5 का पहाड़ा पढ़े 44 ज़्यादा ना हो, 5 अट्ठे 40 और बच गया कितना 4। ठीक है, तो इस तरह 5 कितना 5 का 5, 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़े इधर 28 बार, और शेष क्या बच गया है 4, 4 को लिखेंगे ऊपर में। तो इस तरह आपका ए के द्वारा, किसके द्वारा, ए के द्वारा आपका वह कार्य कितने दिनों में 28 सही 4 बटे आपका कितना 5 दिन में ये कवर होगा। ठीक है, चलिए वैसे देखेंगे आपका नल वाला इस बार। ठीक है, दो नल ए और बी है, कितने नल हैं, दो नल ए और बी, ये दोनों आपका जो है आपका टंकी को भरने में, ठीक है, दोनों अलग अलग है। एक नल चालू करेंगे तो कितने मिनट में भर देता है 30 मिनट में, और बी वाला अगर आपका नल क्या किया जाए उसका टोटी खोल दिया जाए तो कितने आपका मिनट में कवर कर लेता है, भर लेता है 40 मिनट में। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है नल ए द्वारा 30 मिनट में टंकी भरा जाता है। ठीक है, बराबर कितना टंकी, एक पूरी टंकी। तो जैसे वहां था ना आपका अधिक दिया गया था लेकिन हम एक के लिए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ 30 मिनट दिया गया तो यहाँ किसके लिए ज्ञात करेंगे 1 मिनट, तो 30 का वहां भाग हो गया। ठीक, फिर बी के लिए कितना है 40 मिनट, तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार नल बी द्वारा आपका 40 मिनट में टंकी भरा गया बराबर एक पूरी टंकी, तो 1 मिनट के लिए ज्ञात करेंगे, 40 वहां फिर से भाग जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया आगे सवाल में आ जाइए, तीसरी नल सी, तीसरी नल क्या है आपका सी, उस टंकी को 60 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। दो लोग भरने का काम करते हैं तो तीसरा व्यक्ति क्या कर देता है, तीसरा नल उसको खाली कर देता है। ठीक है, कितने घंटों में, मिनट में, कितने मिनट में 60 मिनट में। तो यहां लिखेंगे परंतु आपका नल से 60 मिनट में टंकी खाली कर सकता है बराबर एक पूरी टंकी को। ठीक है, तो हम 1 मिनट के लिए याद करेंगे, 60 का वहां फिर भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 1/60। तो सवाल में क्या बोला गया फिर आगे, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों नल क्या किया जाए एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने कितने समय में भरेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यदि तीनों नल हम एक साथ खोल देंगे तो आप ही बताइए, जब दो टंकी क्या करता है भरने का काम करता है तो तीसरा वाला क्या कर देता है, उस पानी को आपका बाहर निकालने का काम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ आपका 1 मिनट में, कितने मिनट में 1 मिनट में हम देखेंगे कि टंकी में भराया गया भाग, टंकी का भरा हुआ भाग। ठीक है, तो पहले क्या करता है, पहला वाला आपका 1 मिनट में 1/30 कार्य भरने का काम। ठीक है, दूसरा वाला 1/40 टंकी। ठीक है, टंकी का आपका 1/40वां हिस्सा, और दूसरा जो है खाली करता है 1/60 खाली करता है, इस कारण रेड का चिन्ह 30, 40 और 60, इसका हम क्या करेंगे लस ज्ञात करेंगे, लस ज्ञात करने पर आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। अब हम आपका हर बराबर करेंगे, हर में कितना लाना है 120, ये 30 है, 30 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे आपका 120 आएगा 4 बार, क्योंकि शून्य पहले से था ना, शून्य क्या था पहले से था, तो इसमें 4 4 का गुणा होगा, और यहाँ 40 दिया गया 120 लाना तो क्या करना पड़ेगा 3 3 का गुणा, और यहाँ 60 दिया है और हमको नीचे में 120 लाना तो किसका गुणा करना पड़ेगा 2 2 का। ठीक है, तो ऊपर गुणा 4 एकम 4, नीचे का 30 गुणा 4 करेंगे तो 120, वैसे 3 एकम 3, नीचे का आपका गुणा करेंगे 120, ऋण 2 एकम 2, नीचे का 120। तो देखिए हर बराबर है, हाँ हर बराबर सब जगह 120, ऊपर वाल जोड़ेंगे 4 धन 3, तो 4 3 7, 2 कम, तो 7 में 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा 5, तो 5 बटे कितना हो गया 120। तो इस तरह क्या हुआ 5/120 भाग, टंकी का भाग है ना, 5 बटे कितना आपका 120 भाग भरा गया टंकी का 5/120 भाग भरा गया बराबर कितने मिनट में 1 मिनट में, कितने मिनट में 1 मिनट में, 1 1 मिनट वाला बात चल रहा था ना, हाँ 1 1 मिनट में। तो हमको आपको ज़्यादा भाग नहीं देखना है, केवल एक पूर्ण भाग देखना है, तो टंकी को पूरा भरने में लगा समय बराबर 1 का 1, तो ये आपका 5/120 दिया गया, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग 5/120। अब 1 का 1 भाग वाली संख्या एक जगह हम क्या लगाएंगे गुणा चिन्ह, 5/120 का पलटी करेंगे क्या हो जाएगा 120/5,
ऊपर गुणा, ऊपर में 120 से कम 120, नीचे 5 का 5, कटा दीजिए। 5 पारा पढ़ेंगे, 12 ज्यादा ना हो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बज के 2 इसको, 5 चौक 20। तो इस तरह आपका 24 मिनट लगेगा। चलिए देखते हैं आपका 75 सेंटीमीटर लंबे आपके एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी, ये सवाल है। ठीक है, अनुपात वाला ही है। तो माना आपको जो 75 सेंटीमीटर जो आपका लंबे रेखाखंड है उसको कौन से अनुपात में बांटना है, 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई 3 के, 5 के और 7 के होगा। ऐसा क्यों होगा, तो याद रखिए 3, 5, 7 जो दिया गया है ना, वो लंबाई को डायरेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, वो सरल अनुपात में दिया है। किस में दिया है, सरल अनुपात। किस में दिया है, सरल अनुपात में। जैसे देखिए, जैसे दिया है 20/100, 20/100 काटिए, 0 कट गया, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो वैसे कितना मिला, 1/5 मिला ना, अर्थात 1:5। तो वैसे ही ना यहाँ सरल वाला दिया है 1:5 वाला, ये ऐसे दिया है। हमको एक बड़ी वाली संख्या क्या करना है, ऐसे प्राप्त करना है। तो ये तो नहीं दिया है, इस कारण हम क्या करेंगे, जो 1:5 जो भी दिया गया है उसके बगल में हम मानेंगे कि संख्या क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ऐसा तो हो जाएगा 1 के और दूसरा 5 के। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल में। तो यहाँ जो जो दिया गया उसमें के लगा देंगे। तो 3 के, 5 के और 7 के, कितना आपको टोटल लंबाई दिया गया है, 75 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा टोटल 3 के प्रश्नानुसार 3 के धन 5 के धन 7 के बराबर टोटल लंबाई कितना, 75। इन सबको जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 3 15 के बराबर कितना, 75। के का मान ज्ञात करेंगे, 15 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग। तो 15 का पारा पढ़ेंगे, कितने बार में 75 आएगा, 5 बार में, 15 पंचे 75, 15 एकम 15, 15 पंचे 75। नीचे वाले एक को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। के का मान कितना मिल गया, 5। अतः 75 सेंटीमीटर के रेखाखंड को कौन सा, 3:5:7 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई पहला कितना था बताइए, 3 के, तो 3 का 3, के का मान कितना मिल गया है, 5, तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर दिया गया है ना मात्रक। ठीक, 75 सेंटीमीटर है, देखिए। हाँ, तो वैसे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 3 के एक बात क्या है, अगला 5 के, ये देखिए 5 के, तो 5 का 5, के का मान 5, 5 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे दिया गया 7 के, तो 7 का 7, के का मान कितना, 5, 7 पंचे 35 सेंटीमीटर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कोई से भी आपका चाहे पैसा हो, चाहे कोई भी लंबा आपका रेखाखंड हो, कोई से भी दिया गया अनुपात में, तो हम इसी सूत्र से क्या कर सकते हैं, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अभी जैसे देखे थे आपका रेखाखंड वाला, ठीक, उसी प्रकार यहाँ आपका 3 छात्र हैं, ए बी व सी। उसमें कितने अनुपात में बांटना है, 11:13:7 के अनुपात में रुपए बांट दिए गए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है 3 छात्र ए बी व सी में 11:13:17 के अनुपात में क्या किए गए हैं, कुछ रुपए बांट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका अनुपात जो दिया गया यही आपको ओरिजिनल पैसा है क्या, ओरिजिनल रुपए है क्या, ये नहीं है, तो क्या करेंगे, बगल में के लगाएंगे, तो हो जाएगा आपका 11 के, दूसरे के लिए आपका 13 के, फिर अगले के लिए कितना, 17 के। ठीक है, फिर प्रश्न में आ जाते हैं, यदि छात्र ए को कितना रुपए मिला, 451, तो छात्र ए का हिस्सा कितना है आपका 11 के, लेकिन इसको मिला कितना है, 451। तो हमको ज्ञात करना है किसका मान, के का मान, किसका मान, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 451 11 का गुणा हो रहा है, तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, भाग। 11 गुणा तो यहाँ भाग, 11 चौके 44, एक बच गए किसको, 11 एकम 11, तो इस तरह कितना मिल गया, 41, अर्थात के का मान कितना मिल गया है, 41। अब उसी के का मान हम क्या करेंगे, दूसरे छात्र वाले के पास में रख देंगे, तो 13 का 13 चिपका हुआ, के का मान कितना, 41, गुणा करेंगे 13 से करो, 13 एकम 13 की 3, हासिल 1, फिर 13 चौक 52 और 1 53, तीसरा मिल गया इसको 300
533 हो गया। अगले में आ जाइए, 17 गुणा के का मान कितना मिल गया है 41। तो गुणा करेंगे, 17 गुणा 1 करेंगे, 17 एकम 17, 17 की 7 हासिल 1, 17 के 7 हासिल 1, 17 कितना आपका 17 चौक 68, 68 और 1 69। तो इस तरह आपका ए को मिल गया था, बी को कितना मिला 533, सी को कितना मिला 697। तो यहाँ सवाल में बोला गया है आपका कुल कितने रुपए आपको बांटे गए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सभी जोड़िए, ए को मिला था 451, बी को 533 मिला और सी वाले को मिला 697। इन सबको जोड़ेंगे, इकाई को इकाई में 7 3 10, 10 और 11 की 1 हासिल 1, दहाई में दे दिए ना हासिल 1, तो 9 और 1 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 की 8 हासिल 1 सैकड़ा में 1, तो 6 और 1 7, 7 5 12, 12 4 16। तो इस तरह आपका तीनों छात्रों में है 1681 रुपए का क्या हुआ बंटवारा हुआ, ठीक है, बन जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के क्या आपका कुछ सिक्के हैं, उनका अनुपात है 1:2:5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि थैले में कुल 1590 रुपए है, 1590 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे, दिया है एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुल सिक्के का अनुपात कितना है 1:2:5 का अनुपात है, ठीक है। अब 1 रुपए के सिक्के हैं, लेकिन पता है क्या कितने हैं थैले में नहीं है, तो माना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है के, ठीक है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, अनुपात क्या दिया है 1 2 5, तो यहाँ जो दिया गया अनुपात उसी में के लगाएंगे, एक में 1 के। दूसरे वाले 2 रुपए में कितना हो जाएगा 2 दिया गया है, तो 2 के। तीसरे वाले में कितना दिया गया है अनुपात 5, तो अगले वाले में 5 रुपए वाले में कितना हो जाएगा 5 के, कौन सा के 5 के, हो गया, ठीक। तो अभी बताइए, जैसे 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, बताइए 2 रुपए कितने हैं 4 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए हुए, कुल रुपए 2 रुपए के 4 सिक्के, तो 2 हो जाएगा 2 चौक 8 रुपए। तो हम क्या किए 8 हुआ ना, 2 चौक 8, तो हम क्या किए जितने आपका रुपए हैं और जितने आपके यहाँ सिक्के हैं उन दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें कुल रुपए पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पर 1 रुपए के सिक्कों का हम मान देखेंगे, 1 रुपए के सिक्के मिलाकर कुल कितने रुपए हुए, ठीक है। तो 1 रुपए के आपका सिक्के, तो यहाँ देखो अभी जो बताया रुपए पहले लिखेंगे और सिक्कों की संख्या दोनों गुणा करेंगे तो टोटल रुपए पता चल जाता है, ठीक है। अभी देखें ना, तो रुपए कितने रुपए देखने वाले हैं 1 रुपए, और उसका यहाँ संख्या कितना मिला था 1 के, तो 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1 के का 1 के ही रहेगा, ठीक है। वैसे देखिए आपका 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, सिक्कों की संख्या 2 के, कितने सिक्कों की संख्या 2 रुपए के, ठीक है। तो जैसे अभी देखें रुपए गुणित संख्या, तो 2 गुणा 2 करेंगे 2 दूनी 4 और के का के, तो ये हो जाएगा 4 के। वैसे बोला गया है आपका 5 रुपए के सिक्कों का मान, टोटल मान, तो यहाँ पर भी रुपए कितने रुपए वाला है 5 रुपए वाले, अब सिक्कों की संख्या कितना है 5 के है, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 5 25 के का के। तो इस तरह आपका 1 रुपए के सिक्कों का मान 1 के, 2 रुपए के सिक्कों का कुल संख्या कितना है मतलब कुल रुपए 4 के, 5 रुपए के सिक्कों का कुल मान कितना है 25 के है, और थैले में प्रश्नानुसार बोला गया है सब मिलाकर जितने जितने टोटल रुपए हुए ना उन सब मिलाकर कितना हुआ 1590। तो पहले में कितना आया 1 के, दूसरे में सिक्कों का मान 4 के, फिर अगले में 25 के, ये हो गया। इन सभी के वाले को हम जोड़ेंगे तो 25 4 29 और 1 30 के बराबर 1590। के का मान ज्ञात करेंगे, 30 का गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग, 0 0 क्या हो गया कट गया, तो कितना मिला 159/3। के से भाग करेंगे ना, 3 से भाग करेंगे, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, तो इस तरह के का मान कितना मिल गया 53, के का मान कितना मिल गया
53। और सवाल बोला गया था कि प्रत्येक प्रकार थैले में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। और सिक्कों की संख्या देखो, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या माने हैं, 1 के प्रश्नानुसार, और 2 रुपए के 2 के सिक्कों की संख्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम रख लेते हैं। अतः थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है आपका, 1 के, तो 1 का 1 गुणित के का मान कितना, 53। तो इस तरह आपका 1 रुपए के 1 रुपए के सिक्के कुल कितने आपका सिक्के हैं, 53 सिक्के। वैसे 2 रुपए के सिक्के के का मान कितना है, 53। गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 100 कितना 6 सिक्के। और 5 रुपए वाले के 5 का 5, के का मान कितना 53। तो गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 की 5, हासिल 1, 5 और 25 और 1 26। तो इस तरह आपका थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 53, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 106 और 5 रुपए के आपके सिक्कों की संख्या 265 है। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न। पानी और दूध का मिश्रण 40 लीटर है। तो चलिए जो दिया गया है उसको हम लिखते जा रहे हैं। हल दिया है पानी और दूध का मिश्रण कितना है, 40 लीटर हो गया। फिर बोला गया है इसमें 10 लीटर क्या है, पानी है। तो पानी की मात्रा कितना है, जो मिश्रण है ना 40 लीटर, उसी में से कितना प्रतिशत, 10% पानी है। तो 40 का मतलब गुणा 10%, सत मतलब 100, शून्य शून्य क्या हो गया, कट गया। तो इस तरह आपका कितना आया, 4 लीटर। पानी की मात्रा कितना हुआ, 4 लीटर। तो देखिए टोटल आपका कितना था, 40 लीटर। उस 40 लीटर में से पानी कितना निकल गया, 4। तो इस तरह आपका दूध की मात्रा कितना हो गया, 36 लीटर। दूध की मात्रा कितना हो गया, 36 लीटर। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया, पानी और मिलाया है। ठीक है, पानी अभी तक कितना है, 4 लीटर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे जो मिश्रण बना था, ठीक है, मिश्रण में पानी और मिला दिया गया, और मिला दिया। ठीक है आपका, तो उसको मान लेते हैं, माना कितना वो x लीटर और मिलाए, कितना लीटर मिला लिया, मान लिया जाए x लीटर मिला दिए। तो अब क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा, अब क्या होगा, पानी की मात्रा पहले कितना था, 4 लीटर। बेचने वाले ने इसमें और पानी मिला दिया, तो इस तरह टोटल हो जाएगा 4 धन x लीटर। दूध में कुछ मिलाया है क्या, नहीं, पानी बस मिला है। ठीक है, तो दूध की मात्रा जो पहले था कितना था, दूध की मात्रा 36, वो 36 लीटर ही रहेगा, ये चेंज नहीं हुआ, पानी बस मिलाया है। फिर आगे सवाल में आ जाते हैं। नए मिश्रण में, जब नए मिश्रण बना है तो 20 लीटर कितना, 20% पानी है। ठीक है, नए मिश्रण तो लिखेंगे नए मिश्रण में आपका पानी कितना प्रतिशत है, पानी 20%। पानी कितना प्रतिशत है, 20। तो दूध कितना हो जाएगा, 100% होता है, टोटल सब मिलाकर 100%। तो पानी है 20, तो दूध कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, अब आपका हमको दोनों का आपका अनुपात लेना है। ठीक है, प्रश्न आंसर क्या बोला गया है, कितना पानी और मिलाया गया हमें पता करना है। तो यहां पानी की मात्रा बटे दूध की मात्रा बराबर उसका अनुपात क्या मिला है, पानी का 20% और इसका दूध का 80। पानी की मात्रा कितना है नए मिश्रण में, 4 धन x। दूध की मात्रा परिवर्तन हुआ है, दूध की मात्रा में नहीं, 36 का 36। उधर शून्य शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4 आ गया। अब आपका हम वज्र गुणन करेंगे, 4 गुणा दोनों में होगा, 4 गुणा इसमें भी और 4 गुणा इसमें भी। तो 4 चौक 16, 4 गुणा x 4x बराबर 36 एकम 36। ठीक है, अब आपका हल करते करते x का मान ज्ञात करना है। 16 धन में पक्षांतर करने पर ऋण में, तो 4x बराबर 36 में से आपका 16 गया, कितना आ जाएगा 20। x का मान ज्ञात करेंगे, 4 का गुणा हो रहा है, पक्षांतर करने पर क्या होगा, भाग। तो x बराबर 4 एकम 4, 4 पंचे 20।
तो इस तरह मिल गया 5, और ये किसमें नापा गया था? लीटर में। और ये क्या है आपका? जो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, पानी की मात्रा है, ठीक है। अतः नए मिश्रण में, अतः आपको क्या बोला गया सवाल में? कितना पानी मिलाया गया पूछा है ना, कितना पानी और मिलाया गया, तो यहाँ बोलेंगे अतः 5 लीटर पानी, कितना? 5 लीटर पानी और मिलाया गया, और मिलाया गया, ठीक है।